हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी खुराना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गेट योर गोल पर। फ्रेंड्स, आज हम कुछ हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आधुनिक काल के हैं, यानी कि आधुनिक काल के इतिहास से हैं। फ्रेंड्स, मैं 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाऊंगी जो हम धीरे धीरे करके क्वेश्चंस करेंगे। 20-20 क्वेश्चन करके हम 200 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें प्राचीन इतिहास के भी क्वेश्चंस होंगे, मध्यकालीन इतिहास के भी क्वेश्चन होंगे और आधुनिक काल के इतिहास के भी क्वेश्चन होंगे। उसके बाद मैं 200 क्वेश्चन के भूगोल की सीरीज़ बनाऊंगी और 200 ही क्वेश्चंस की पॉलिटी की सीरीज़ बनाऊंगी। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, चाहे आप पेपर 2 दे रहे हो। अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं, चाहे वो सीटेट हो या यूटेट हो या जो भी टीचिंग एग्जाम जिसमें इतिहास भूगोल आता है, आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स जिनको जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उनको भी ये क्वेश्चन मिल सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहले थोड़ा सा इस क्रांति के बारे में जान लेते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो। फ्रेंड, 10 मई 1857 को यह क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अगर आप पहले थोड़ा सा क्रांति के बारे में जान लेंगे तो आपको इसके आंसर देने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, आप और आंसर खुद भी दे पाएंगे। तो ये क्रांति इस वजह से चालू हुई थी क्योंकि जो नए कारतूस आए थे छावनी में, उनके ऊपर जो लगा हुआ था वो ये बात थी कि वह गाय की चर्बी से बना है, और उस कारतूस को खोलने के लिए उन सैनिकों को अपने मुंह से कारतूस खोलना पड़ता था। और जबकि वो गाय को माता मानते हैं, मतलब हम लोग भी मानते हैं गाय को माता, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया कि भाई हम इन कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हमें मुँह से खोलना पड़ता है और ये हमारे धर्म के खिलाफ है, इसलिए हम इन कारतूसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बल्कि और अंग्रेज कह रहे थे कि तुम्हें करना पड़ेगा, अगर तुम्हें हमारे यहाँ नौकरी करनी है तो तुम्हें इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्रांति शुरू हुई थी और ये धीरे धीरे आगे कई सारे शहरों में पहुंच गई, बट ये पूरे देश में नहीं पहुंची, इसलिए ये असफल हो गई। इस क्रांति की असफलता का एक ये कारण भी था कि एक तो जो विद्रोही थे या जो सैनिक थे उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, पर्याप्त फंड नहीं था, साथ में ही उनके पास पर्याप्त हथियार भी नहीं थे ताकि वो उस क्रांति को आगे तक ले जा सके। दूसरा कारण यह था कि जो वहाँ के मुगल सम्राट थे या फिर जो अलग अलग देशों में अलग अलग शहरों में राजा बैठे हुए थे अलग अलग राज्यों में, उन लोगों ने भी, कुछ लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं किया, ताकि और इनमें एकता भी नहीं बनी और फिर ये इस क्रांति को ज़्यादा आगे तक नहीं पहुँचा पाए। तीसरा इसका कारण यह भी था कि यह आधे भारत में ही गया, ये पूरे भारत में नहीं फैल पाया। ठीक है फ्रेंड, अगर पूरे भारत में फैलता तो सब लोग मिलकर, क्या पता हमें आज़ादी तभी मिल गई होती, बट ये इस वजह से असफल हो गया। आइए चल हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को, जो कि पहला क्वेश्चन है इस क्रांति से ही रिलेटेड कि 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या फिर आगरा? सेकंड, इसका आंसर सेकंड है। मैंने अभी आपको बताया कि ये क्रांति जो थी वो मेरठ से स्टार्ट हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब मैंने अभी आपको बताया ये अलग अलग शहरों में फैल गई, तो हर शहर में जिस शहर में ये फैली उस शहर में अलग अलग जो थे इसका विद्रोह करने वाले, कुछ लोगों ने जो हिंदुस्तानी थे उन्होंने नेतृत्व किया, हर शहर में अलग नेतृत्वकारी था। तो अब हम कुछ उसके बारे में जानेंगे। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि मंगल पांडे ने किस सैनिक छावनी में विद्रोह किया था? मतलब विद्रोह का नेतृत्व मंगल पांडे ने कहाँ किया था? तो बैरकपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि बैरकपुर में मंगल पांडे ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब आई बिहार की बारी। बिहार में 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऐसे याद रखेंगे कि जो कुंवर सिंह थे वो बिहारी थे। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, बिहारी थे, तो बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस तरीके से याद रखेंगे कि वह बिहारी थे। बिहारी कौन था? कुंवर सिंह, इसलिए बिहार में कुंवर सिंह ने क्रांति को सपोर्ट किया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, जो कि है अवध। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप ये ऐसे याद रखते हैं कि अवध में एक महल था। ठीक है, ये लिखा है महल, अवध में एक महल था, तो फिर अवध में किसने नेतृत्व किया? बेगम हजरत महल ने। समझ आ रहा है आपको? एक बार फिर से बताती हूँ, मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर में, जो कुंवर सिंह थे उन्होंने बिहार में, और जो अवध में बेगम हजरत महल ने। ठीक है, इन लोगों ने नेतृत्व किया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है 5th यानी कि कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में किया था नाना साहेब ने। ठीक है, अब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कानपुर जो नाना थे वो हमारे कान खींचते थे, मतलब जो हमारे नाना थे वो हमारे कान खींचते थे। अब आपको ऐसे याद हो जाएगा कि कानपुर में किसने किया था? नाना साहेब ने, यानी कि फर्स्ट वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा। विद्रोह का आंसर जो है वो फर्स्ट वाला ठीक हो जाएगा। अब हम आते हैं 6 पर। तो जो 6 है वह है 1857 का विद्रोह का क्या कारण था? मैंने अभी आपको बताए थे बहुत सारे कारण। पहला है कि सिपाहियों का विदेश भेजा जाना, नहीं, ऐसा तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया था। सेकंड, सिपाहियों को वेतन न देना, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। थर्ड, सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाना, हाँ। और फोर्थ है सिपाहियों को कानों में कुंडल और माथे पर चंदन लगाने पर रोक, नहीं, ऐसा भी नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड। ठीक है, ये फ्रेंड्स इजी सा क्वेश्चन था, और लेकिन ये क्वेश्चन इजी ज़रूर है बट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हाँ, इस क्रांति से रिलेटेड जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे वो खत्म हुए हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि मंगल पांडे ने किया था बैरकपुर में। ठीक है, मेरठ से ये क्रांति शुरू हुई थी, मंगल पांडे ने किया था बैरकपुर में। अवध में किया था बेगम हजरत महल में, क्योंकि अवध में महल था। सेकंड, कानपुर में किसने किया था? नाना साहेब ने। कि नाना साहेब जो थे, नाना थे हमारे, वो कान खींचते थे, तो नाना साहेब ने किया था कानपुर में। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या था? बिहारी कौन थे? कुंवर सिंह थे, तो इसलिए बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। और एक चीज़ और पूछी जाती है कि झांसी में किसने किया था? तो झांसी में तो लक्ष्मीबाई ने किया था। लक्ष्मीबाई को तो सभी जानते हैं, तो ये क्वेश्चन इसमें नहीं है, बट आप ये याद रखेंगे कि झांसी में इस विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 7th क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह में भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम? तो उस टाइम था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, 7th का आंसर हो गया लॉर्ड कैनिंग। इसको आप कैसे याद रखेंगे मैं आपको बता सकती हूँ। कनिंग माने होता है चालाक, जो बहुत चालाक होता है वो उसको हम कनिंग कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब विद्रोह हुआ तो वो बहुत चालाक था। वो जो कैनिंग था, जो भारत का गवर्नर जनरल था उस समय, वो बहुत चालाक था, तभी तो ये क्रांति हुई। वो बहुत चालाक था, उसने लोगों को, सिपाहियों को ऐसे कारतूस दिए ताकि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। ठीक है, इसलिए ये क्रांति हुई थी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको ये ट्रिक ऐसे बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने सीटेट यूटेट जब मैं पढ़ाई करती थी, जब मैंने ये एग्ज़ाम्स क्लियर किए थे, तब मैं इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से याद करती थी। तो मैंने सोचा कि मैं ये ट्रिक आपके साथ भी शेयर करूं, शायद आपको भी ऐसे याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं 8th क्वेश्चन पर। 1857 की क्रांति की असफलता का क्या कारण था? फ्रेंड्स, आप इसको देखकर बहुत अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। विद्रोहियों के पास आवश्यक फंड और हथियारों की कमी, बिल्कुल सही। एकता की कमी, हाँ वो भी थी। नेक्स्ट, संपूर्ण भारत में क्रांति का फैलाव ना हो पाना, हाँ वो भी था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ आया इसका आंसर? तो इसका आंसर है 4th यानी कि उपरोक्त सभी। 8th वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया उपरोक्त सभी। अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9th है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया इधर उधर, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई? तो जब प्लासी की लड़ाई हुई तो दो पक्ष कौन कौन से थे? मीर कासिम व अंग्रेज, सिराजुद्दौला व अंग्रेज, शुजाउद्दौला व अंग्रेज, या मीर जाफर व सिराजुद्दौला? अब फ्रेंड्स, अब हम याद रखेंगे कि इसका आंसर है 2nd यानी कि सिराजुद्दौला व अंग्रेज। अब आप इसको कैसे याद करेंगे, मैंने कैसे याद किया था मैं आपको बताती हूँ। देखिए, प्लास होता है, प्लास आप सबके घर में होगा, इस टाइप का कुछ होता है प्लास, आप सबने देखा होगा, है ना। तो वो प्लास के दो मुंह होते हैं, एक ये मुंह होता है और एक ये मुंह होता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, एक तो हो गया अंग्रेज, दूसरा हो गया जो भी है दूसरा। अब आप ये याद रखेंगे कि अंग्रेजों ने ये प्लास सिर पे मारा। ठीक है, ये प्लास, जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने प्लास सिर पे मारा। किसके मारा? सिराजुद्दौला के। ये लिखा है सिर, तो आप सिर से याद रखेंगे सिराजुद्दौला। यानी कि प्लासी की लड़ाई के दो पक्ष कौन कौन से थे? सिराजुद्दौला व अंग्रेज। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है बक्सर।
ठीक है। बक्सर का युद्ध जो है वो बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं कि बक्सर की लड़ाई हुई थी फ्रेंड्स, तो इसमें मीर कासिम के साथ और कोई 2 जने थे। तो कौन कौन थे 2 जने? एक तो था शाह आलम द्वितीय और एक था शुजाउद्दौला अवध का नवाब, यानी कि इसका आंसर है फर्स्ट एवं 2 दोनों। ठीक है, अब आप इसको याद रखेंगे। बक्सर की लड़ाई मैंने ऐसे याद किया था कि बक्सा देखा होगा आपने, बक्सा जो होता है ट्रंक जिसे कहते हैं इंग्लिश में। बक्से में 3 लोग बंद थे। ठीक है, कौन कौन बंद था? एक मीर कासिम बंद था, एक शाह आलम बंद था और एक शुजाउद्दौला बंद था, मुगल सम्राट और अवध के नवाब। आप सिराजुद्दौला को नहीं लगाएंगे क्योंकि वो तो प्लासी के युद्ध में था। सिराजुद्दौला को नहीं लगाएंगे। शाह आलम और शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये 3 लोग थे जो बक्से के अंदर बंद थे। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने ये क्वेश्चन ऐसे डाला है कि बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया। ज़रूरी तो नहीं कि क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में भी ऐसा आए। ऐसा हो सकता है कि ये पूछा जाए कि बक्सर की लड़ाई में कौन कौन थे। तो 3 लोग थे, एक मीर कासिम, शाह आलम और शुजाउद्दौला। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस व्यापार में थी? तो मसालों में थी। फ्रेंड्स, सबसे पहले जब वे आए थे तो उन्होंने मसालों का व्यापार करने के लिए वो आए थे और सबसे पहले उन्होंने केरल में व्यापार शुरू किया था। ये भी बात आप याद रखेंगे। उन्होंने मसाले का व्यापार स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ तो एकता ही नहीं है और यहाँ हम अपना भी साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। धीरे धीरे उनका दिमाग और बढ़ता गया और उन्होंने फूट डालो नीति, वो जो सब आपको पता ही है कि इस तरीके से उन्होंने हम पर राज करना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है 12th क्वेश्चन, जो कि है बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी। ठीक है, द्वैध शासन की नींव रखी थी रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम क्या नाम है, जो द्वैध शासन होता है वो एक नीति थी जो अंग्रेजों ने अपनाई थी। उस नीति का नाम द्वैध शासन था। तो बंगाल में द्वैध शासन किसने किया था? क्लाइव ने। मैंने इसको कैसे याद किया था? लाइव से। आप इसे याद रखेंगे, ये लिखा लाइव। ठीक है, लाइव क्या होता है? जो बिल्कुल सामने चीज़ चल रही हो और हम उसको देख रहे हो, वो लाइव होता है ना। जैसे लाइव वीडियो होती है, लाइव टेलीकास्ट होता है हर चीज़ का। तो जब बंगाल में द्वैध शासन हो रहा था, तो उसे कोई लाइव देख रहा था। ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे कि जिसने नींव रखी तो वो उसको लाइव ही देखेगा ना, उसके सामने होगा तभी तो उसकी नींव रख पाएगा। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी थी रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, यानी कि जिस पे लाइव लिखा होगा आप उस पर टिक लगा देंगे। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था। तो जो समाप्त किया था वो किया था, 1 सेकेंड, 13 का एक ऑप्शन नीचे रह गया जो है इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं। बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया? तो वो जो समाप्त किया था फर्स्ट ने, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊं कैसे याद कर सकते हैं आप इसे। वारे, वाह वाह, क्या काम कर दिया, समझ आया? वारे, इससे मैंने याद किया था इसको। वारे मतलब जो द्वैध शासन है वो किसने समाप्त किया? वो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ट्रिक्स समझ आ रही होंगी। हाँ, थोड़ी फ़नी ज़रूर है, बट अगर आप एक बार ऐसे लर्न करोगे तो आप भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरे को भी अभी तक याद है तो आपको भी याद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सहायक संधि किसने लागू की? तो सहायक संधि लागू की थी लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि सहायक संधि किसने लागू की? फर्स्ट ऑप्शन लॉर्ड वेलेजली। फ्रेंड्स, मैं आपको सारे ऑप्शन पढ़ के नहीं बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैं आपको ट्रिक ही बता रही हूँ, तो आपको बाकी ऑप्शन देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी अगर आपको आंसर ही उसका याद होगा तो। अब हम आते हैं सहायक संधि। देखो फ्रेंड्स, संधि माने क्या होता है? कोई भी चीज़ की मित्रता, यानी कि कोई 2 लोग जब एक दूसरे से मित्रता करते हैं या कोई गुट बनता है तो उसे संधि कहते हैं। अब हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सहायक संधि मतलब संधि हुई थी अंग्रेजों के बीच हमारी। अब आप इसको याद करेंगे तो जिसने हमारी संधि अंग्रेजों से कराई उसको तो जला देना चाहिए, है ना। अगर उसने हमारी संधि ना कराई होती तो शायद हम उसके गुलाम भी ना बने होते। तो आप ऐसे इसको याद करेंगे, वेले जली, जली मतलब जला देना चाहिए। तो सहायक संधि जिसने लागू करी उसको तो जला ही देना चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे याद करेंगे। तो 14 का आंसर हो गया फर्स्ट, यानी कि लॉर्ड वेले जली। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो जो पहला राज्य था वो था हैदराबाद। फ्रेंड्स आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले थे हैदराबाद। ठीक है, सबसे पहले हैदराबाद ने हस्ताक्षर किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 है, सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, देखिए स्वामी विवेकानंद ने सती प्रथा को अंत किया था, सती प्रथा का, वो इन्होंने विलियम बेंटिक ने उनका साथ दिया था ताकि सती प्रथा का अंत किया जा सके। अब आप एक इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि जो विलियम बेंटिक थे, बैटिंग आप ऐसे याद रखेंगे, बैटिंग अच्छी करते थे वो। ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे कि बैटिंग अच्छी, यानी कि अच्छा काम किसने किया था? देखो सती प्रथा को समाप्त करना तो एक अच्छा ही काम हुआ, तो ये अच्छा काम किसने किया था? जो अच्छी बैटिंग करता था, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आप इसको याद रखेंगे कि सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? जो अच्छी बैटिंग करता था, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मतलब प्रेस से रिलेटेड एक ये एक्ट था जिसमें ये था कि जो एक न्यूज़पेपर है, वो न्यूज़पेपर जो हिंदी के न्यूज़पेपर थे, मतलब भारतीय न्यूज़पेपर थे, वो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकते थे। ठीक है, जैसे अब आज की जो न्यूज़ चैनल है वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी छाप सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, किसी के लिए भी अगर गलत है तो भी लिख सकते हैं, मतलब अगर उसके खिलाफ है तो भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही वहाँ के समाचार पत्रों में भी होता था। तो फिर एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया जिसके तहत लोगों को ये मनाही हो गई, मतलब समाचार पत्र छापने वालों को मनाही हो गई कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं छापेंगे। ठीक है, अब ये इस बात को हम याद करते हैं, तो इसका आंसर है 17th का आंसर है 4, यानी कि लॉर्ड लिटन। एक सेकेंड, ये लॉर्ड लिटन। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद करेंगे? कूलर माने कूलर, आप ऐसे याद करेंगे कूलर। ठीक है, कूलर, बिजली वाला कूलर जो हवा देता है। अब आप ऐसे देखिए, कूलर में नहीं लेटना चाहिए। ठीक है, अगर आप कूलर के अंदर लेट जाएंगे तो आप कट जाएंगे, उसका पंखा चल रहा होगा, पंखे से कट सकते हैं, आपको करंट आ सकता है, आपको कुछ भी नुकसान हो सकता है ना। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि कूलर में नहीं लेटना चाहिए, और लेटन हो गया लिटन। ठीक है, अब आप ऐसे याद रखेंगे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लिटन ने। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किसके साथ है, यानी कि किस वायसराय के साथ है? ये कौन सा बिल है? रिबन। इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। बिल, अब आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बिल है, देखिए कोई बिल आ रहा है आपके पास, अगर आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, आपके पास बिल आता है, उस पर ऐसे से सारा लिखा होता है, आपने ये खरीदा वो खरीदा, तो एक रिबन होता है, आपने रिबन देखा होगा, एक रिबन होता है जो साटन का होता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जब आप कोई शॉपिंग करने गए तो आपके सामने जो बिल आया वो कागज़ पे नहीं था, वो रिबन पर था। ठीक है, उस रिबन पर लिखा हुआ था कि ये आपने खरीदा और आपको इतने पैसे देने हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे याद करेंगे कि इल्बर्ट बिल जो किस वायसराय ने स्टार्ट किया था? तो वो लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नीचे वाले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये मोस्टली पूछा जाता है। तो ये है, किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया? ठीक है, अब हड़प नीति क्या थी भाई, ये भी बात करते हैं, थोड़ी सी इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। हड़प नीति थी यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसको हम कहते हैं, इसको हम व्यगपत सिद्धांत भी कहते हैं। आप इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको मैं बता रही हूँ। व्यगपत सिद्धांत, इसके 3 नाम थे, तीनों नाम आप अच्छे से याद करेंगे क्योंकि वो किसी के भी बारे में पूछ सकता है। ठीक है, किसी का भी नाम ले सकता है। पहला डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सेकंड हड़प नीति, और थर्ड व्यगपत सिद्धांत। ठीक है, इसमें ये वो था, इस नीति में क्या था? इस नीति में ये था कि जो भी देश है, मान लीजिए आप, जैसे झांसी है, झांसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उन्होंने खुद हड़प लिया उस राज्य को कि भाई अब हम यहाँ पर शासन करेंगे, अब हम यहाँ पर राज्य करेंगे, तुम्हारे पास उत्तराधिकारी तो है नहीं। तो ये थी उनकी हड़प नीति। उन्होंने ये ऐसी नीति बनाई कि जिस भी राज्य के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा उसका शासन हम करेंगे, यानी कि अंग्रेज करेंगे। ठीक है, तो ये किसने स्टार्ट किया था? अब हम इसकी बात करते हैं। ये स्टार्ट किया था, अब आप इसको कैसे, मैं आपको इसको याद कराऊंगी। ठीक है, इसका आंसर है फर्स्ट, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसको आप कैसे याद करेंगे? डलहौजी, हौजी मैंने हौजिया से याद किया था। हौजिया, देखिए आपने हौजिया क्या होती है,
देखिए फ्रेंड्स, हौजिया एक गांव में एक जगह होती है जहाँ पे पानी चल रहा होता है, जैसे जिसमें हम बैठकर नहा लेते हैं। एक पंप चल रहा होता है पानी का और उसमें बैठ के नहाते हैं। अब आप ये समझ लीजिए हड़प नीति, जब हम कोई चीज़ हड़प लेते हैं किसी की, तो हमें तो पानी में ही बहा देना चाहिए, है ना। अगर कोई किसी चीज़ कोई हड़प रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए, उसे हौजिया में ही बहा देना चाहिए, हौजिया में उसे मार देना चाहिए दबा के। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ी फ़नी है या आप जो भी सोचे, मैंने तो ऐसे ही याद किया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये ट्रिक्स शेयर करूं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्रों का प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है। ठीक है, अब आए समाचार पत्र। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगा था, तो वो वाला एक्ट जब ख़त्म हो गया समाचार पत्रों पर, तो उसका श्रेय किसे प्राप्त है, तो उसे है मेटकॉफ को, चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद करेंगे, इसको आप याद करेंगे कॉफ़ी से। ठीक है, कॉफ़ी आप लिख सकते हैं यहाँ पर कॉफ़ी। ठीक है, ये लिखा है कॉफ, मेटकॉफ, कॉफ़ी। समाचार पत्र, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन अब आप यहाँ पे याद कर लेंगे कि आप कॉफ़ी पी रहे हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आप कॉफ़ी पी रहे हैं, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि समाचार पत्रों का प्रतिबंध हटाने का श्रेय मेटकॉफ को है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया आपका इसका आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपको अब क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, बाकी क्वेश्चंस हम कल करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको ट्रिक से इसलिए बताया है क्योंकि देखिए हिस्ट्री अगर हम रटते हैं तो हमें बहुत मुश्किल से याद होती है, इसलिए मैंने ये ट्रिक्स आपको बताई ताकि आप इन ट्रिक्स से अच्छे से लर्न कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय एंड बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।